वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ तो वर्चुअल इंटरव्यूज़ भी स्टार्ट हो गए। यस, सारे इंटरव्यूज़ वर्चुअल ही हो रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो इंटरव्यूज़। यस, या तो जूम मीटिंग्स पे या गूगल हैंगआउट्स पे या फिर वीडियो इंटरव्यूज़, ब्लू जीन्स, बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिन पर वीडियो इंटरव्यूज़ बहुत कॉमन हो गए हैं। लेकिन ऑनलाइन इंटरव्यूज़ देने में थोड़ा नर्वसनेस तो होता ही है, क्योंकि फेस टू फेस में हम बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। ऑनलाइन इंटरव्यूज़ में बहुत सारे चांसेस हैं कि हमारा माइंड जो है वो कहीं और डाइवर्ट हो जाए। तो मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसी 5 टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी ऑनलाइन वीडियो इंटरव्यूज़ देने में। Hello everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update, and today I welcome you in another session which is very interesting because सारे इंटरव्यूज़ वर्चुअल इंटरव्यूज़ हो चुके हैं और हमें चाहिए कुछ ऐसी टिप्स जो कि हम फॉलो करें और बहुत अच्छे से इंटरव्यू अटेंड करें। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन, बट उससे पहले मुझे कर दीजिए मोटिवेट बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग, और वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट कर दीजिए जिससे कि ऐसे नेक्स्ट वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करके जाइएगा बिकॉज बहुत सारे काम के वीडियोज़ आपके अवेलेबल होंगे उसमें, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट इज गेट सेट रेडी। यस, इसका क्या मीनिंग है? हम तो रेडी हैं, आपको क्या क्या रेडी करना है? प्रिपेयर योरसेल्फ। और इसमें प्रिपरेशंस में आता है सेम वही प्रिपरेशंस करना जो हम फेस टू फेस इंटरव्यूज़ के लिए करते हैं। यस, बहुत ज़रूरी है वही सारी प्रिपरेशंस करना। 5 to 10 क्वेश्चंस वही अच्छे से रिवाइज कर लेना जो क्वेश्चंस हम सोचते हैं कि फेस टू फेस इंटरव्यूज़ में होंगे, बिकॉज वही क्वेश्चंस वर्चुअल इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाएंगे। आफ्टर ऑल, जब फेस टू फेस इंटरव्यूज़ नहीं हो रहे हैं तो वर्चुअल इंटरव्यूज़ के ही बेसिस पे शॉर्ट टेस्टिंग होगी, राइट। सो प्रिपेयर योरसेल्फ। याद रखिए, एक बार अप्लाई कर दिया अगर जॉब के लिए तो कॉल कभी भी आ सकती है, तो आपको हर समय प्रिपेयर रहना है उस कॉल के लिए। ऐसा ना हो कि आप जिस वक्त कॉल आए उस वक्त प्रिपेयर ना हो। ऑब्वियसली यू कैन टेक सम टाइम कि यू विल कॉल देम आफ्टर 5 minutes 10 minutes, और ऑब्वियसली जब आपको वर्चुअल इंटरव्यूज़ होंगे तो पहले से इंटीमेशन आएगा, मेल आएगी। लेकिन जो ऐसी प्रिपरेशन हैं जो आप 5-10 या मिनट में नहीं कर सकते या 1 घंटे में नहीं कर सकते, वो हमें कर सारी रखनी है। वो है हमारी क्वेश्चंस की प्रिपरेशन और अपने आप को प्रिपेयर रखना कि येस यू हैव टू अपीयर फॉर इंटरव्यू एंड सेम एज हम फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। सेकेंड, टेक्नोलॉजी चेक। येस, यू हैव टू टेक अ डेमो। प्रॉपरली चेक कर लीजिए अपना ऑडियो, वीडियो, कैमरा। यस, बहुत ज़रूरी है। और इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर अवेलेबल हो आपके पास, ये ना हो कि वो हैम्पर हो और हिंडर हो। आप जानते हैं बहुत मुश्किल से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और वो थाउजेंड्स ऑफ लोगों को इंटरव्यू प्लान करते हैं। जहाँ से कंपनी से प्लान होता है वो बहुत ज़्यादा बल्क में हायरिंग होती है और बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं। और अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी और वो भी रिपीटेडली होंगी, एक बार किसी के साथ हो भी सकता है, रिपीटेडली होंगी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम, तो हो सकता है आप अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कर दें। ओके, सो बेटर है कि आप उसको पहले से ही चेक कर लें और ट्रायल ले लें। इट्स वेरी ईजी। जूम वगैरह जो एप्लीकेशंस हैं, गूगल मीट है, इस पर आप अपने ही किसी फैमिली या फ्रेंड को रजिस्टर करवा कर और उसका डेमो ले सकते हैं। मीन्स आप खुद से मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप उसमें कैसे लग रहे हैं और आप कैसे बात कर रहे हैं और दूसरा पर्सन कैसे दिखता है। ओके, सो अगर आप ऐसे डेमो ले लेंगे तो पहली चीज़ तो आप प्रिपेयर हो जाएंगे कि कैसे करना होता है और आप कैसे कंफर्टेबल वहाँ फील करेंगे। आप अपने आप को एडजस्ट भी कर लेंगे कैमरे के अकॉर्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बैकग्राउंड चेक। बैकग्राउंड को चेक कर लीजिए होपफुली अगर आपके पास ऐसा अवेलेबल हो जाए कि प्लेन वॉल हो जहाँ पर आप बैठ के इंटरव्यू दें तो बहुत अच्छा है, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता इंटरव्यूअर को भी। अगर पीछे कुछ चीज़ें होती हैं तो दिमाग ऑब्वियसली माइंड उधर जाता है। अगर प्लान हो सकता है तो प्लीज़ उसे प्लान करें कि जो बैकग्राउंड है उसको अपना प्लेन रखें और तब इंटरव्यू दें। अदरवाइज सिंपल बैकग्राउंड लें, ऐसा ना हो कि उसमें बहुत सारी ऐसी कुछ मेस चीज़ें हों और पीछे से लोग आ जा रहे हों जिससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो, राइट। सो इसका एक डेमो ज़रूर ले लीजिए। और डिफरेंट काइंड के जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं मीटिंग्स के और इंटरव्यूज़ के, उनसे भी अपने आप को अपग्रेड कर लीजिए। लाइक वो कैसे चलते हैं, हो सकता है कि उस टाइम एकदम कोई और एप्लीकेशन पे आपको बोल दिया जाए, प्लेटफॉर्म पे बोल दिया जाए, किसी और का लिंक सेंड कर दिया जाए, तो आप 2-3-4 पे रजिस्टर होने चाहिए। नॉर्मल लॉगिन आईडी से रजिस्ट्रेशन होता है, इसमें कोई बहुत बड़ा टफ काम नहीं होता है। तो 2-4 जो 5 जो कि ट्रेंड में हो उन सब प्लेटफॉर्म्स पे एक बार अपने आप को कंफर्टेबल देख लीजिए कि आप कंफर्टेबल हैं या नहीं है। कंफर्टेबल फील करवा दीजिए अपने आप को कि सारी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, राइट। नाउ थर्ड, जो कि मेरा फेवरेट है, एंड दैट इज़ बेस्ट अटायर। नाउ व्हाट इज़ बेस्ट अटायर? बेस्ट अटायर इज़ ऑलवेज अ प्रोफेशनल अटायर। यस, आप घर पर हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी पहन कर बैठ जाएंगे।
ये एक्सक्यूज़ लेके कि घर पे इंटरव्यू हो रहा था। नो, यू हैव टू बी प्रोफेशनल एंड डोंट थिंक कि आपका सिर्फ वेस्ट तक का पोर्शन दिखने वाला है। ये आपको नर्वस फील करवाता है। आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं जब आप पूरी तरीके से प्रॉपर्ली ड्रेस्ड अप होते हैं। तो ट्राई आउट कि ऐसा ना हो कि आप खाली शर्ट पहने हुए हैं और नीचे लोअर्स हैं या कैप्रीज हैं, वो बहुत ऑकवर्ड लगता है। बिकॉज जो शर्ट की फिटिंग्स होती हैं उससे देख के साफ पता चल जाता है कि आपने प्रॉपर्ली उसको टाई अप नहीं किया हुआ है बेल्ट से। अब आप ये कहेंगे लोअर पे भी आप बेल्ट से उसे टाई अप कर सकते हैं, तो वो बहुत मेसी है। डोंट ट्राई। इससे बेटर ये है कि आपका एक दिन इंटरव्यू है, प्रॉपर अटायर में बैठें प्रोफेशनली। ना दिस डजंट मीन कि आप बहुत एक्सपेंसिव शर्ट्स एंड ट्राउजर्स एंड पेयर्स लेकर आएँ, इसका कोई मतलब नहीं है। आप प्लेन शर्ट्स पहने, वो बहुत अच्छी रहती हैं। आपके पास अगर वाइट प्लेन शर्ट है तो वो बहुत ही अच्छी है पहनने के लिए, राइट। सो इसमें कोई बहुत एक्सपेंसिव परचेजेस करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि ऐसा ना हो कि आप बहुत ही कलरफुल और ब्राइट और इस टाइप के क्लॉथ्स पहन के आप सोचें कि मुझे बहुत अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, वो बहुत अनप्रोफेशनल लगेगा, ओके। और यही हमेशा आगे भी सोचा जाएगा कि शायद आप ऐसे ही अनप्रोफेशनल बाद में भी ड्रेस्ड अप होंगे जब आप जॉब पे होंगे, ओके। सो ये हमेशा इसी तरीके से कंसिडर किया जाता है। इसलिए बी प्रोफेशनल इन योर इंटरव्यू, ड्रेस्ड अप नाइसली एंड नाइस अपना फेस रखें और क्लियर फेस रखें। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है और वो आता है एडजस्टिंग योर सेल्फ, मीन्स एडजस्टिंग योर अटायर इन फ्रंट। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ तक का पोर्शन नहीं दिख रहा है तो आप उसको एडजस्ट कर रहे हैं, शर्ट को एडजस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को। दैट लुक्स वेरी ऑकवर्ड। बिकॉज पहली बात तो आपका जो ध्यान है वो उस चीज़ पे होता है और वो साफ पता चलता है आपके फेस पे। और दूसरा, आप कुछ भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं हैंड से तो वो ऑब्वियसली ऑकवर्ड लगते हैं, राइट। सो प्लीज़ डोंट डू कि अगर आप वर्चुअली हैं तो क्या दिख रहा है और क्या नहीं, तो इस तरीके की चीज़ें ना करें। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पहले से उसके लिए प्रिपरेशंस कर लें। 15-20 हाफ एन आवर मिनट्स मैं कहती हूँ, बल्कि हाफ एन आवर टाइम अपने आप को दीजिए। 30 मिनट्स एटलीस्ट आप पहले लॉग इन कर लें और आराम से बैठें, ओके। नाउ फोर्थ आता है बी ऑन टाइम, बी एक्टिव एंड बी लिसनर। बी ऑन टाइम मीन्स ऑब्वियसली जो मैंने अभी बताया 15-20 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स पहले अपने आप को कंफर्टेबली बैठा लें, जैसे कि आप कंफर्टेबल हो जाएं एक कैमरे के सामने और जो आपने अटायर पहना हुआ है उसमें भी आप कंफर्टेबल हो जाएं। यही बेटर है। थिंक ऑफ कीजिए जब हम कभी इंटरव्यूज़ देने जाते हैं फेस टू फेस, तभी हम सारा टाइम कैलकुलेट करते हैं कि ट्रैफिक कितना होगा, पार्किंग टाइम कितना होगा, ऊपर जाना होगा, फॉर्म फिलिंग होगी, ये सब होगा। तो वो सारा जो टाइम है उस टाइम को अपने घर में यूटिलाइज़ करें। 30 मिनट्स 20 मिनट्स पहले अपने आप को सेटल डाउन कर लें यहाँ पे, जिससे कि जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो तो आप बहुत कंफर्टेबल हो, ओके। नाउ सेकंड इज़ बी एक्टिव। बी एक्टिव मीन्स आप बहुत एक्टिव होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बस ऑनलाइन बैठ गए हो, ठीक है, कुछ राग सा सुने जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी एक्टिव वाइल बी ऑन द इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू में हैं तो आप एक्टिवली सारी बात सुने और रिस्पॉन्ड करें और एकदम फ्रीक्वेंट आंसर दें। नाउ बी अ लिसनर। नाउ लिसनर का यही है कि एकदम आंसर देने का मीनिंग ये नहीं है कि बिना सुने आंसर दे दें। आपको प्रॉपरली सारी बात सुननी है। अगर आपने कुछ 5-10 क्वेश्चन रिवाइज किए हुए हैं और इंटरव्यूअर उसमें से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसे आधे में इंटरप्ट कर दें। उसका क्वेश्चन भी पूरा ना हो और आप सोचें कि अरे ये तो वही क्वेश्चन है जो मैंने रिवाइज किया हुआ था, और आप उसका आंसर देना स्टार्ट कर दें। वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है और वो बहुत ऑकवर्ड होगा। दैट विल साउंड कि आप रट के आए हुए हैं और आपको बस ये है कि कहीं वो भूल ना जाएं, इस वजह से आप उसे बोल रहे हैं, जबकि वो जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, वही रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। और वो क्वेश्चंस अगर आप देख रहे हैं तो चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इंटरव्यू में कैसे रिस्पॉन्ड करने हैं, ओके। सो ये हो गया आपका 4th पॉइंट। एंड नाउ नेक्स्ट आता है लास्ट, जो कि अगेन इम्पॉर्टेंट है, और वो है 5th पॉइंट, बी योर सेल्फ। आप किसी से इंस्पायर्ड हैं और आपको किसी का बोलना बहुत अच्छा लगता है, वो उसको कॉपी करना स्टार्ट कर दें, वो नहीं जमेगा। यू हैव टू बी योर सेल्फ, बिकॉज वो थोड़ी देर में खुलने लगेगा। अगर आप थोड़ा सा बात करना स्टार्ट भी करते तो आप कॉपी कितने टाइम तक कर सकते हैं। इंटरव्यू विल लास्ट फॉर लॉन्ग और वो फिर आपकी चीज़ें खुलने लगेंगी एंड दैट विल बी वेरी ऑकवर्ड कि आप किसी को कॉपी कर रहे थे। बी क्लियर, बी प्रिसाइज। आपकी लैंग्वेज एकदम क्लियर होनी चाहिए। बहुत स्टाइलिश लैंग्वेज में बात ना करें। हम बहुत बार सुनते हैं अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, ये वाला एक्सेंट, वो कॉपी ना करें। अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें कंफर्टेबल हैं और आप ऐसे बोलते हैं तो एक अलग बात है, अदरवाइज़ डोंट ट्राई टू कॉपी ऑन द इंटरव्यू डेट। वो बहुत बैड डे हो जाएगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि पता चल जाएगा कि आप बिना बात के ओवर स्टाइलिश हो रहे हैं, और ओवर स्टाइलिश नहीं चाहिए होता, एक जेन्युइन पर्सन चाहिए होता है। सो बी जेन्युइन। कोई भी फैक्ट्स वो ना बोलें जो नहीं है सही, लाइड मत बोलें
किसी भी बात पर आप गलत ना बोलें, जो आपने रिज्यूमे में मेंशन किए हुए हैं वो चीज़ें याद रखें, वही चीज़ें मेंशन करें जो सही हो। पहली बात तो सीवी में वही चीज़ें मेंशन करें जो सही हो, और उसके बाद वही चीज़ें बोलें जो कि सही है, लाए ना करें। और इसी में आती है स्मार्ट बॉडी लैंग्वेज। नाउ व्हाट इज़ स्मार्ट बॉडी लैंग्वेज? आप झुके जा रहे हैं कैमरे पे, ऐसे करके सुन रहे हैं, ऐसे सुन रहे हैं, दैट इज़ नॉट राइट वे। आपको प्रॉपर एक जगह सेट होना है, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्रॉपर अरेंजमेंट करें। बेटर इज टेबल एंड चेयर। अगर नहीं हो सकता और आप बेड पे कर रहे हैं, मतलब मीन्स वन रूम सेट में रहते हैं और नहीं पॉसिबल है वो उस तरह से अरेंज करना, तो बेटर इसकी बेड पर अगर आपने कोई टेबल लगाई हुई है, बहुत सारी बेड पे टेबल्स आती हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि आप हिले डुले जा रहे हैं इधर उधर और इधर उधर अपने घर में देखे जा रहे हैं, दैट इज़ नॉट एट ऑल राइट। आपका पूरा कंसंट्रेशन वही होना चाहिए, एंड डोंट लीन योर शोल्डर्स। मैंने जैसा कि पहले भी बताया, कैमरे पे पूरा फोकस रखें, जैसे कि उन्हें लगे आप बिल्कुल फोकस्ड हैं और उनकी बात प्रॉपर्ली सुन रहे हैं। मेरी तरफ से ये 5 टिप्स हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से ऑनलाइन इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है और ऐसा कोई पॉइंट है जो आपने ऑनलाइन इंटरव्यूज़ में फॉलो किया है, तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आई वुड लव टू रीड इट एंड अप्लाई इट, और मैं भी खुद अपडेट होना चाहूँगी, रेडी टू गेट अपडेट की तरह, राइट? सो होप सो मेरी तरफ से दिस इज़ डन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड रिमेन एक्टिव। Bye bye.